हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, परीक्षा के इस घड़ी में जब आपका अंतिम चरण है तो आपके रिवीजन पे धार देने के लिए आपकी जो ये डीआई का पोर्शन हम ले रहे हैं उसमें आज हम आपके लिए डे 7 की सीरीज लेकर आपके सामने आ गए हैं और पीडीएफ आप सभी को उपलब्ध है। किसी भी स्टूडेंट पास अगर पीडीएफ नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 सेकंड लगेगा, आप क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। साथ ही साथ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो देर किस बात की, चलिए आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। तो तैयार हैं सब लोग? वेरी गुड। अगर तैयार है तो जरा फटाफट वीडियो को आप सब लाइक कर दें ताकि आज के कार्य की हम शुरुआत कर पाएं। तो सबसे पहले आज की जो क्लास स्टार्ट हो रही है वह होगी क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 तक, पहला वाला टाइप। यहां पे क्वेश्चन क्या जरा देखिए। तो क्वेश्चन में साफ साफ ही लिखा गया कि पाई चार्ट आपको दिया गया, एक परिवार में विभिन्न वस्तुओं पर व्यय और बचत को प्रदर्शित करता है। यदि परिवार की मासिक आय 42,000 रुपए है तो पाई चार्ट का अध्ययन करिए और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस पूरे पाई चार्ट में आपको क्या मिला कि कोई एक फैमिली है जिसके सारे एक्सपेंडिचर को एक पाई चार्ट के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे दिखा दिए गए, उसके सारे खर्चे को आपको बता दिया गया। लेकिन इतना पता है फ्रेंड्स कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर आपका 42,000 यानी 42,000 रुपए का है। ये हमारे पास सामान्य डाटा है। इसके बाद इसमें जितने उसके खर्चे आप देखिए सब परसेंटेज में लिखे, चाहे वो 10% है, 16 से 2/3% है, कपड़े पर 10%, भोजन पर 25%, शिक्षा पर 15% है, जो उसका किराए का 23 से 1/3%, ये सारी चीज़ें हमें दे दी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इस पे 20वां आप करने जा रहे हैं आपके लिए। 20वां लिखा है परिवार का प्रतिमाह भोजन पर होने वाला व्यय। किस पर व्यय? भोजन पर। बहुत ईजी है। मैं आपसे पूछता हूं कि उस फैमिली का जो टोटल खर्चा है वो कितना? 42,000 यानी 42,000 है। डियर स्टूडेंट्स, भोजन वाला कॉलम आपको ये नजर आ रहा है जिसमें 25% साफ साफ हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क लगा लेना है और इस क्वेश्चन मार्क के बराबर कुल कितना भाई? 42,000 रुपए उस व्यक्ति का टोटल खर्चा है और इस 42,000 का वो 25% अगर वो खर्च कर रहा है कहां पे? भोजन पर। तो हमें करना है 25 और बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर ले रहे हैं। जरा इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 जीरो पहले से ही बैठा देता हूं। 25 दूनी 50, 50 के जीरो कैरी 5 हो जाएगा और 25 चौक 100, 105। इसका मतलब ये हो गया कि 10,500 रुपए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो विकल्प बी हमें नजर आया, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए फटाक से 21वें सवाल पर आ जाओ मेरे सूरवीरों। और जरा बैठे बैठे वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर करिए, कमेंट करना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दो ताकि मैं इसकी अगली सीरीज भी आपको दे दूं। मैं चाहता हूं कि लास्ट टाइम इसे रिवीजन करके जाओ, 20 नंबर पक्के करके आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रतिमाह यातायात, अब डायग्राम को ध्यान में रखना, प्रतिमाह यातायात पर होने वाले खर्च को केंद्रीय कोण में परिवर्तित करना है। आपको याद है कि मैंने आप सबको जो डीआई का पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें प्रतिशतता बराबर बताया था कि मद विशेष पर खर्च बटे कुल खर्च गुणे 100 करो। अगर वहां पे एंगल बताना है, केंद्रीय कोण बताना है, तो बताया हूं कि अगर प्रतिशतता दी जाए तो डायरेक्टली 3.6 से गुणा करो, सीधे उत्तर आएगा। तो पहले मैं फार्मूला नोट कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन तो आधे सेकंड का उत्तर आ जाएगा आपका। तो केंद्रीय कोण अगर हमें निकालना है तो उस केंद्रीय कोण का फार्मूला हमने आपको दिया था क्या? कि अगर परसेंट पता है तो प्रतिशतता को 3.6 से मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करेंगे। अगर बात यहां पे की गई थी क्या है? यातायात। आपको जो पाई चार्ट दिया है उसमें देखो यातायात पर खर्चा है 16 सही 2/3। इसे तोड़ लो बाबू, तो ये होगा 16 3 48 2 50
3 और इंटू कर दे 3.6 के, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम कर दीजिए। अब देखिए ना, ये अगर हम कैंसिल करें तो 1.2 आएगा। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें तो ये 50 से ही 12, तो सीधे कर लो 12 25 60, तो 600, एक अंक पे दशमलव लगा देना, तो ये हमारे पास आएगा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी आपका ये आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 22 नंबर 22 पे कहता है कपड़े की तुलना, ठीक है, कपड़े की तुलना में प्रतिमाह शिक्षा पर कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया। फ्रेंड्स ये है, सारे लोग डायग्राम को देखो तो जो आपका कपड़े पर आएगा, कपड़े पर खर्च इन्होंने लिखा हुआ है 10%। ध्यान से देखिए, एजुकेशन शिक्षा पर, तो हमारे क्वेश्चन में 15% दिया गया। अब मैं जरा क्वेश्चन समझना चाहूँगा। कहते हो कपड़े की तुलना में शिक्षा पर कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल दें फ्रेंड्स, तो 15 से 10 घटा दो, 5% आएगा। लेकिन कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन मार्क बराबर। क्या सिखाया हूं कि अगर अधिक बताना है तो जितने की वृद्धि है बटे मूल मान, इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 10, और इंटू कीजिए 100, ये आप कैंसिल करिएगा तो 10 बार जाएगा, तो यानी ये 50% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और ऐसा ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, ये उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चर्चा करेंगे अब आपके साथ। 23वां एक बेहतरीन सवाल फ्रेंड्स, लिखा है भोजन की तुलना में शिक्षा पर कितना प्रतिशत कम। तो क्या हुआ, भोजन और शिक्षा, यहां पे कह रहे हैं कि भोजन की तुलना में शिक्षा पर कितने प्रतिशत कम शब्द का है, कम प्रयोग किया गया। अगर मैं डायग्राम को देखता हूं तो मेरी उस डायग्राम में जहां तक भोजन की बात है, तो बताइए भोजन पर कितना परसेंट, जल्दी बोलिए, तो 25% है। बताओ शिक्षा पर, शिक्षा पर हमें पता है कि वो है 15%, राइट। क्या करें, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जब हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आपको अपने आप यहां से आ जाएगा कि 10% का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स कहता है भोजन की तुलना में शिक्षा पर कितने प्रतिशत कम, तो कितने प्रतिशत कम, यानी प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटे मूल मान। तो यहाँ मूल मान कितना है 25 है, तो बटे करो 25 इंटू 100, बोलो 25 चौक 100, बोलो भाई, तो ये आएगा 40%, और ये रहा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। चलो अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और उसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके एक ही क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, बिल्कुल इसी पैटर्न के सवाल आपको मिलने वाले हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 24 से 27 तक डिस्कस करने वाला हूं। यहां लिखा है नीचे दिए गए वृत्त चित्र में पुजारा, आपके बड़े फेवरेट खिलाड़ी होंगे, पुजारा हो सकते हैं, विराट कोहली, कोई भी हो, हमारा हर क्रिकेटर इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं पुजारा के द्वारा विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दिखाया गया। तो यानी ये क्रिकेट प्लेयर हैं पुजारा महोदय, जिनके बारे में कहा गया कि अलग अलग देशों में जब वो क्रिकेट खेलने गए हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो इस पाई चार्ट के अंतर्गत हमें दिखा दिया गया है। चाहे वो बात साउथ अफ्रीका की हो तो यहाँ बताया गया कि उनकी परफॉर्मेंस 24% है। ऑस्ट्रेलिया की बात तो यहाँ 32% हमें बताया गया। जब इंग्लैंड में गए तो रंके की चोट पर 20% यहाँ ने रन बनाए, और न्यूजीलैंड में 16%, साथ ही साथ बांग्लादेश 8%। ये दिया गया डायग्राम में। पहला सवाल क्या कहते हैं, पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक है।
देखो फिर प्रतिशत वृद्धि पूछा तो बार बार सिखाया कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे मूल मान गुणे 100। मुझे सारे लोग बताओ कि अगर मैं साउथ अफ्रीका की बातें करूं तो साउथ अफ्रीका में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी है, 24%। वहीं पे बताओ जब बांग्लादेश की बात आ रही है तो मेरे भाई बांग्लादेश को मैं 20 से लिख देता हूं, तो वहां पे सिर्फ 8% परफॉर्मेंस इनका। दोनों के बीच में डिफरेंस अगर मैं निकालूं, अंतर, तो ये 16% आएगा। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत वो अधिक है, क्वेश्चन मार्क बराबर 16 बटे। अब आप ही बताइए कि 16 बटे मूल मान, बार बार सिखाया हूं कि जब भी प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो दोनों नंबर में से छोटी वाली आपका इनिशियल वैल्यू होगी। तो 24 और 8 में छोटा कौन है भाई, तो 8 छोटा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम क्या करेंगे, बटे में 8 कर देंगे, इनटू हमारा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अरे क्या बात है, ये तो 200% निकल के आ गया और ये 200% आपका ऑप्शन सी है आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अच्छे समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर है तो आप हर हाल में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब लोग बताइए कि नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपके साथ हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 देखता हूं। 25 में कह रहे हैं कि ये 25वां, यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या 1875 है, अच्छा सभी मैचों में, तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध, दो शब्द हैं, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच में अंतर कितना है? फ्रेंड्स ये रहा सवाल। मैं एक बात बता दूं कि अगर हम अंतर की बातें यहाँ करेंगे तो आप सारे लोग मेरे को बताओ कि पुजारा ने जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में उसने जो रन बना रखे हैं, आपको पता है कि डायग्राम के अंतर्गत साउथ अफ्रीका में कितना लिखा गया भाई, 24% लिखा गया। चलो न्यूजीलैंड, अगर हम न्यूजीलैंड की बातें करें तो न्यूजीलैंड में कितना उसने बनाया, जल्दी बोलिए, 16%। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, तो ये साइन बना देता हूं डिफरेंस का, ये आ जाएगा हमारा 8% का। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि ये बता दो कि उनके बीच कितने रनों का डिफरेंस है। तो सीधे कह दीजिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर टोटल उसने बनाया है 1875, 1875, उसका 8% हमें निकालना है। मल्टीप्लाई करो सारे लोग, तो ये हो जाएगा 8 25 40, 8 7 56 4 60, 8 8 64 6 70, 8 1 8 और 7 15, तो 15,000 हो जाएगा बटे 100। 2 जीरो रसगुल्ले की तरह गायब कर दीजिएगा, तो आपका निकल के आएगा 150 रन, 150 रन। ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये उत्तर है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? वेरी वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। क्वेश्चन 26 की बातें देखो, बार बार कहता हूं कि देखो एक केंद्रीय कोण से जुड़ा प्रश्न आता है। क्या कहते हैं साहब कि दिए गए वृत्तचित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वृत्तखंड कोण डिग्री में क्या है। टेंशन मत लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में पहले तो ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया में कुल कितना है, तो सीधे केंद्रीय कोण बताने के लिए ऑस्ट्रेलिया का कितना 32% है, तो यहाँ 32 करिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितने से, 3.6 से। हमने कहा कि अगर परसेंटेज यानी प्रतिशतता दी गई हो और आपको डिग्री बतानी हो तो जितनी प्रतिशतता पता उसमें 3.6 डिग्री से गुणा कर देना, डायरेक्टली आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब अगर आप इसे हल कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपका हो जाएगा, ये हल करने पे 36 दूनी 72, 72 की 2 कैरी 7 होगा और ये 36 तियाँ 108, 7 15, तो 115, एक अंक पे दशमलव लगा दो भाई, तो 115.2 डिग्री और ये है आपका ऑप्शन 115.2 डिग्री, विकल्प डी
ये करेक्ट आंसर होगा। सबसे आसान प्रश्न था और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 27 देखूंगा। 27 कह रहा है ये कि पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए। अच्छा, एक टेंशन है कि रन केवल पूर्णांक में ही हो, ये बात कही इन्होंने। फ्रेंड्स, ऐसे सवालों में एक एक ऑप्शन लेके हमें हल किया जाता है। पुजारा के द्वारा जो प्रदर्शन का बार डायग्राम में हमें डाटा दिया गया है, चाहे वो 24%, 20% हो, 32 हो, 16 हो या फिर 8% हो, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो तय है कि 25, 225, 375, 625 में सबसे कम अगर पूर्णांक आने की संभावना है तो अपने आप किसकी है? 25 की है। तो हमें ऑप्शन लेके हल करना होगा। अब कैसे मैं करके दिखा देता हूं। अगर मैं आपको समझाने के लिए विकल्प ए ले लूं तो विकल्प ए में कुल 25 रन दिया गया। एक एक कंट्री को लेके हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले अगर हम साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस देखें तो 24% है, तो 24/100 कीजिए। 25 चौक 100, 4 छक 24, यानी यहाँ से 6 रन आता है जो कि एक पूर्णांक है, परफेक्ट है। ऐसे ही अगर हम इंग्लैंड के विरुद्ध इनका परफॉर्मेंस देखें, 25 रन को लेके हम सॉल्व करें तो निश्चित तौर पे इंग्लैंड में इन्होंने जो परफॉर्म किया 20% बनाया। तो आप सभी जानते हो कि 20/100, 20/2500 और 5/25 हो जाएगा। 5 रन आया, ये भी पूर्णांक है। ऐसे ही अगर हम आपको अगला दिखा दें, चलो बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बातें करेंगे, हमने 25 लिया, बांग्लादेश में कितने बना के आए? 8%। तो 8/100 करिए, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 2 रन आया, ये भी पूर्णांक है। ऐसे ही न्यूजीलैंड को चलो निकाल लेता हूं। आपको इतना करना नहीं, आंसर हो गया, बस दिखा रहा हूं आपको। 25 और इसका न्यूजीलैंड में 16% है, तो 16/100 कर देता हूं। 25 चौक 100, 4 चौक 16, तो ये 4 रन भी हमारा पूर्णांक हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 25 का ऑस्ट्रेलिया में कितना बनाया इसने? 32%। तो इसका मतलब है 32/100, 25 चौक 100, 4 अट्ठे 32, 8 रन, ये भी पूर्णांक है। तो हमने देखा बाकी चाहे वो 225 लिखा हो, 375 लिखा, 625, अगर हम उसको इसी वो जितने भी परसेंटेज दी गई, चाहे 24, 20, 8, 16, 32 निकालेंगे तो स्वाभाविक है इस 25 वाले रन की तुलना में उसके सबके पूर्णांक ज़्यादा आएंगे। इसने मिनिमम पूछा, इस नाते करेक्ट आंसर होगा 25। एक बेहतरीन सवाल था जो विकल्प से हमें हल करना था। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलेंगे आपके लिए। आगे का आपका अगला टाइप आ गया, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। तो अगर हम इस देखें लखनऊ अधीनस्थ के इस प्रश्न को, ये आपका है 28 से 31 तक इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले देखें तो 28-31 में नीचे दिया गया एक लाइन डायग्राम है, रेखा चित्र है। एक कंपनी के 6 वर्ष के जो राजस्व है यानी रेवेन्यू करोड़ रुपए में प्रदर्शित किए गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस साइड में इनका जो रुपया राजस्व का वो दिखाया गया, नीचे किस वर्ष में क्या परफॉर्मेंस रही ये बात बता दी गई है। बाकी सारा डाटा वो चाहे 500 हो, 200, 470, 650, 400, 510 सब बताया गया है कि भाई देखो ये 2011 का है, ये 12 का परफॉर्मेंस, 13 में भाई, ऐसे ये 14 का फ्रेंड्स, ये 15, ये 16। ठीक, अब अगर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने आए, पहला सवाल देखें तो 28 नंबर में लिखा गया कि दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व यानी एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा ये हमें बताना है। बार बार सिखाया हूं कि औसत का मतलब क्या होता है, बोलो फटाफट मेरे साथ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो वह एवरेज निकालने के लिए इनके सारे जितने रुपए अभी हमने ये गोला किए सबको आप जोड़ दो, यानी वो चाहे आपका 500 हो तो यहाँ पे 500 प्लस फिर हमारा 280 नज़र आ रहा है तो 280 प्लस 470 आप जोड़ दो प्लस 650 प्लस
400, 400 प्लस 510, ये कुल 6 है, तो जोड़ के बटे 6 कर देना। टोटल जरा जोड़िए तो सब लोग कितने आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। जोड़ दिया जाए तो फाइनली 0 तो लिख ही देना, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट वाले डिजिट को जोड़ो तो कैलकुलेट करना, ये 2810 होता है। अगर इस 2810 को डिवाइड करें 6 से तो आप सब हमें बता सकते हो कि डिवाइड करने पे 6 चौक 24 आ जाएगा, 24 और 4 28 41 हो जाएगा। तो 6 छक 36 हम कर लें, और फिर 6 48 पॉइंट 6 18 6 18 33, तो यानी 468.33 ऐसा ऑप्शन सी है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ये तो बहुत आसान था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पर आधारित, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। हम अगले सवाल पर आ रहे हैं। 29 तो बहुत ही अच्छा है। क्या अच्छा है? वर्ष 2011 से 12 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ? आप लोग ये देख के बताओ कि वर्ष 2011 का राजस्व हमारे डायग्राम में, अगर हम 2011 की बातें करें तो 500 करोड़ है, वहीं पे 2012 में 280 करोड़ है। हम दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका अंतर निकालूं तो आप लोग मेरे को बता दो कि इसका अंतर कितना आएगा। घटा लो, 220 रुपये आएगा, नो डाउट 220। अब वो कह रहा है कितने प्रतिशत कम है, इसका मतलब प्रतिशत कमी। अब बार बार सिखाता हूं कि कमी बटे मूल मान 500 और इंटू 100 करो, 2 जीरो काट दीजिए, 5 से डिवाइड करिए तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये हमारा होगा 44%, और 44% का मतलब विकल्प बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 की तरफ। 30वां में लिखा गया कि वर्ष 2015 में राजस्व और 2014 में राजस्व का कितना प्रतिशत है। मतलब समझ जाना कि ये है x बटे वाई, x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना है, तो x बटे वाई गुणे 100, यही तो बार बार सिखाया हूँ आपको। चलिए, इस छोटे से फार्मूले पर ही हमें इस क्वेश्चन को यहाँ लेके सॉल्व करना रहेगा, और वो हमारा होगा x बटे वाई गुणे 100। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं तो वर्ष 2015 में जो कंपनी का रेवेन्यू है, 2015 में हमारे डायग्राम में वो 400 दिया गया। ऐसे ही 2014 की बातें करिएगा तो 650 करोड़ रुपए की बात की गई। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालें तो आपको साफ साफ दिख रहा हो कि 250 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये 250 का आ गया तो अब आपको डिफरेंस निकालना ही नहीं है, x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना था फ्रेंड्स, इस नाते इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। 2015 वाले में सिंपली इन्होंने दिया है, हमारे पास 2015 में 400 अपने डायग्राम में दिख रहा है भाई, और 14 वाले में 650 कहना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर होगा, सीधे करिएगा, x का मान 400, y का 650 और इंटू 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो सब लोग, तो कम से कम एक जीरो तो काट ही दो, यहाँ से 5 से काटो तो 13 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 800 में 13 की भाग आप आराम से दे देंगे, तो इसलिए आप इसे हल करो तो 6 13 से 78, तो ये हो जाएगा हमारे पास 61.53 अप्रॉक्सीमेट, और ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है, यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में कहता है 2013, 14, 15, ठीक है, का कुल राजस्व 6 वर्षों के राजस्व का कितना प्रतिशत है। फिर फ्रेंड्स x बटे वाई गुणे 100 कर दीजिए। क्या करना आपको, 2013, 14,
और 15। तो 2013 हम ले लें, 14 ले लें, 15 का सारा डाटा जोड़ दो। तो 2013, 14, 15 की अगर हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ आपको ये 470 मिल जाएगा, प्लस 14 की बातें करिए तो हमारे पास 400 प्लस 15 में होगा 470, 400 और एक वाला है हमारे पास 650 का, तीनों का अलग अलग साल का 650। तो 470 हमारा किसका हो गया भाई, 13 का। साथ ही साथ ये 400 किसका था, ये हो गया था हमारा 14, और ये 650 आपका लास्ट हो गया। अगर आप इन सबको जोड़ दीजिएगा तो आप जोड़ दो 6 4 10 5 15, अप्रॉक्सीमेट 1520 करोड़ रुपए हो जाएगा। टोटल इन लोगों का हम लोगों ने इसके पहले एक बार जोड़ा था तो 2810 करोड़ का हिसाब किताब खुलाया था। ये 2810 कैसे आ गया, जो पीछे हमने एक टोटल जोड़ा था कि 500, 280, 470, 650, 400, 510, ये टोटल आ गया। अब इसको परसेंट के रूप में दिखाना है, तो परसेंट के रूप में अगर दिखाना है तो हमें डायरेक्टली क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क बराबर, अभी हम लोगों ने जोड़ा था कि 13, 14, 15 का जो टोटल खर्चा आया था 1520, और फाइनली सभी 6 सालों का 2810 इंटू 100 कीजिए, एक जीरो तो कैंसिल ही कर दो, थोड़ा सा इसे भाग दे दीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेट 5 बार तो पहले ले जाना, फिर 4, 54 के साथ अगर हम ऑप्शन देखें तो 09 हमें यहाँ पे बैठता हुआ दिख रहा है, तो इसे भी यहाँ पे कर दीजिएगा और ये परसेंट आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर के जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए सब परसेंटेज के बेस पर आपके अच्छे से सवाल थे, और इन क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना, खुद भी सॉल्व कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइए, या अगर आपको डायरेक्टली किसी सवाल में दिक्कत हमें कॉल करके बताइए, और साथ ही साथ आप अच्छे से परीक्षा दे करके आइए। तो जो लोग भी ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो अपनी क्लास को ज्वाइन कर लें, जो ऑनलाइन भी करना चाहते होंगे वो किसी भी नंबर पर हमें कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम आपकी अगली क्लास में और बेहतरीन सवालों के साथ आके आपसे मिलते हैं। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।